वाले सभी लोग ध्यान दें, 12th क्लास मैथ। आज की ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपके पूरे मैथ की सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, और जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका गणित, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है गणित 1 यानी गणित भाग 1, और आपको किताब भी दिखाई दे रही होगी। अब एक एक पेज आप खोलते रहिए। पहला अध्याय है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन से अब काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएंगी? आपकी संबंध के प्रकार में से आएगा क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये वाली चीज़ स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे ये वाला इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 4 को। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, और उदाहरण नंबर 5 को। ठीक है, दो सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा, ये एक ये वाला चौथा जो प्रश्न है, एक इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखो ये वाले, और 1 और 2 इन दोनों को जरूर कर लीजिएगा, और एक इसको तीसरे को, यानी कि 3, 4, 5 इन प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये, ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें से और कोई आवश्यकता नहीं है करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न। अब ये वाले जो फॉग गॉफ के एक ही वाले जो प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और गॉफ फॉग वाले तो अब ख़त्म कर दिए हैं, याद रखिएगा ये वाली चीज़। ठीक है, एक ही और आच्छादक में से आएगा ही आएगा एक प्रश्न। ठीक है, किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे कि ये कि सिद्ध करो कि fx बराबर एक्स स्क्वेयर, ये वाला उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1 है कि 12, एग्जाम्पल 11 है, सॉरी एग्जाम्पल 11, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते रहेंगे। ठीक है, एक इनको जरूर पढ़ लेना, दूसरे के प्रश्नों को इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इनमें से आपका एक प्रश्न टिक मार्क में आएगा। ठीक है, टिक मार्क में डेफिनेटली आएगा, इस तरीके का प्रश्न आता ही आता है टिक मार्क में। ठीक है, चलिएगा, बाकी कोई आपको इतने ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, आगे ये वाली एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आने का है, अब ये ख़त्म है। सीधे सीधे आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं अब। और इसमें से कुछ नहीं, आगे सीधे सीधे आगे। अब इसमें से भी आप सुनिए, इसमें से आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें से दूसरी जो प्रश्नावली है, इसमें से देखिएगा, ये उदाहरण नंबर 1 इसको कर लीजिएगा, बस एक उदाहरण को करिएगा, और एक दूसरा, ये नहीं, इस उदाहरण को छोड़ दीजिएगा, सीधे सीधे कॉस वाला देखिएगा, एक इसको कर लीजिएगा कॉस। ठीक है, दूसरा प्रश्न, और एक आपका ये वाला कॉस माइनस में है, इसको कर लीजिएगा, और एक आप कॉट वाला कर लीजिएगा, बस ये हो जाएगा। और एक इसमें से ये 11वां प्रश्न कर लीजिएगा, बस इतनी आवश्यकता है। और इसमें से अब आगे के प्रश्न आने के नहीं है, इसमें से आपके इस एक्सरसाइज में तो आपका कुछ नहीं आएगा। सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्नावली पर पहुंचते हैं सीधे। तीसरी प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा सभी। तीसरी प्रश्नावली में देखिएगा, तीसरी प्रश्नावली में से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस 3.1 में से सीधे सीधे और आगे बढ़ते हैं हम, जो आवश्यकता लगेगी उसको कराएंगे। ठीक है, आप पेज पलटते रहिएगा। एक सवाल इस तरीके का कर लीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह, एक्स माइनस वाई बराबर ये आव्यूह,
तो x और y के मान आपसे पूछे हैं, ठीक है, इस तरीके का कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहता है। एक इस तरीके का उदाहरण नंबर 10 को भी कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 9 और 10 ये कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते रहिएगा, आगे देखते रहिएगा। और ये मल्टीप्लाई करना सीख लीजिएगा, मल्टीप्लाई उदाहरण नंबर 12 भी कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है एक। ठीक है, ये आपका इस तरीके का प्रश्न आजकल आते नहीं हैं, थोड़े हैवीली प्रश्न आते हैं। कभी कभी गुणा कराने के लिए आ जाता है सीधे सीधे 1-2 नंबर में, तो गुणा जरूर कर लीजिएगा। इन्वर्स निकालने के लिए आएगा, देखिएगा इन्वर्स इसमें है नहीं है, अगली बार एक्सरसाइज में दे रखा होगा। परिवर्त आव्यूह और इन्वर्स में अंतर रहता है, ये याद रखिएगा। इसमें से भी कुछ नहीं करना है आपको, व्युत्क्रमण ये चीज़ याद रखिएगा। ये अब आएंगे सवाल जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी नहीं दे रखा है ए इनवर्स का, तो फिर किस में है, अगली एक्सरसाइज में होगा। सारणिक वाली में आ गए हम, इससे आव्यूह में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आव्यूह में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमारे ए इनवर्स आपसे पूछा होगा वो आपको करना है, ठीक है। ए इनवर्स आपसे पूछेगा, वो आपको सारे सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब ये सारणिक पा जाते हैं, सारणिक में आजकल सारणिक प्रूफ करवाने के लिए आएगा नहीं, सीधे सीधे सवाल आपसे पूछेगा बस, ठीक है। आगे इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि इसका दिखाइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। और सारणिक का वैसा जो प्रूफ कराने के लिए पहले आता था एक सवाल, वो प्रूफ कराने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एक आव्यूह विधि से हल करने के लिए आएगा, ठीक है। एक प्रश्न आएगा, आव्यूह विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से हल करो, इस तरीके का प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये आ रहे हैं यहाँ पे व्युत्क्रमण, अब आएगा। एक इसको कर लीजिएगा, इसकी सहायता से आपका ए इनवर्स निकालने के लिए, और आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा इस एक्सरसाइज में से आगे मिलेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए। देखिए ये है, इस एग्जाम्पल को ज़रूर कर लीजिएगा, ये हल कीजिए, यानी कि आव्यूह विधि से हल करना है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। और इस वाली एक्सरसाइज में 1-2 सवाल और होंगे जिसमें व्युत्क्रमण आपसे पूछेगा। ये रहा, ये व्युत्क्रम आपको निकालना है, यानी व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स निकालना है, तो एक 8वें सवाल का ए इनवर्स निकालना सीख लेना, ठीक है। आपको डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आप ए इनवर्स निकालना सीख लेना, ठीक है। एक इस एग्जाम्पल को कर लेना, 17वें एग्जाम्पल को आव्यूह विधि से हल करना है, XYZ के मान निकालने हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ सवाल देखिएगा, ये दे रखे हैं, आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये सवाल दे रखे हैं आपको। जैसे कि ये 6ठा सवाल है, इसको कर लीजिएगा, 5वां है, इसको कर लीजिएगा, बस ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। और आपको ये दे रखा है ए बराबर इतना दे रखा है, तो ए इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, बस यही सवाल हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ओवरऑल आपको ए इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, आव्यूह विधि से हल करना आना चाहिए, आव्यूह विधि से हल करना आना चाहिए, तो बस यही है इम्पोर्टेंट, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, अब सीधे सीधे आपके चैप्टर नंबर 5 पर आ गए, धीरे धीरे करके देखिए, आपको पता भी नहीं चली 5वें चैप्टर पर आ गए, लिमिट एवं सांतत्ता, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें लिमिट देखिएगा। ये उदाहरण नंबर 3 आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। और एक इसको उदाहरण नंबर 4 को कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सीधे सीधे आगे
ये देखिए ये भी आपका आता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। मॉड वाला, मॉड fx बराबर मॉड x वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इतने ही हैं उदाहरण, इतने ही करने हैं। अब सीधे सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज में कहाँ है एक्सरसाइज, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में से कुछ आपको करने की ज़रूरत है नहीं, एक सवाल इनमें से कोई भी एक कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा ये सवाल है तीसरे का, बी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 5वां सवाल कर लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं करने हैं आपको, ठीक है। हाँ, एक मॉड वाला ज़रूर करना, जैसे कि ये हैं, एक इसको करना, ठीक है, और एक इसको कर लेना। 2 सवाल हो गए मॉड वाले, काफ़ी हैं, बस ये 2 सवाल कर लेना। एक 3 वाला ज़रूर कर लेना, एक इस तरीके का, इस 16 को कर लीजिएगा और 15 को कर लीजिएगा। बस इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं इस सवालों में, क्योंकि एक सवाल आएगा, पर आएगा ज़रूर, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। कि सिद्ध करो कि ये फलन x बराबर 0 पर, जैसे कि ये आ गया, इसका k का मान निकालना है, इस तरीके का सवाल आता है। अवकलनीयता में से कुछ सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें से उनको कर लीजिएगा। ये तो अवकलन आ गए सीधे सीधे, तो अवकलन ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन अगर 7 और 8 ये 2 सवाल कर लीजिएगा, बस ये काफ़ी हैं। और एक छठा 6, 7, 8 ये 2 सवाल कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में से। आगे एक्सरसाइज आ जाती है, तो आगे देखिएगा ये इन एक्सरसाइज में से एक 9वां कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और आपका 11वां इम्पोर्टेंट है, 14वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक आप ये वाला 15वां कर लीजिएगा, बस इतने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ उनको कर लीजिएगा बस, ठीक है। पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनको करने के लिए आपको देखिए 7वां करना है, ठीक है, एक 8वां करना है, और एक आपका 5वां करना है। ये सवाल करने हैं आपको। और एक फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए तीसरा कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा करो या मत करो ये आपकी इच्छा है। ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं बन रहा है, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो आएंगे आगे सवाल, ठीक है। इसमें से एक एग्जाम्पल है आपका 29, इसको कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 29 को कर लीजिएगा। और आपका ये देखिएगा चौथे सवाल को कर लीजिएगा, चौथे सवाल को कर लेंगे आप, और एक 7वें को कर लेंगे, 7वां कर लेंगे। उसके बाद में आप एक इसको कर लीजिए, 8वां कर लीजिए और 9वां कर लीजिएगा, बस। और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। और इस टाइप के सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। एक 32वां कर लीजिएगा, 32वें सवाल को कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 33 उदाहरण 33 को कर लीजिएगा, 32, 33 उदाहरण कर लेने हैं आपको। और आपके लिए ये देखिएगा एक 7वें प्रश्न को कर लीजिएगा, एक छठे को भी कर लीजिएगा, और एक 11वें को, बस इतने करने हैं इस एक्सरसाइज में से। क्या 6, 7 और 11 है, बस इनको कर लीजिएगा। द्वितीय कोटि के अवकलनों पर चलते हैं हम। एक ये 36 उदाहरण नंबर 36 कर लीजिएगा, और उदाहरण नंबर 37 कर लीजिएगा। और आगे 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 इसमें से देखिएगा एक ये 11वां प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा आप। और 11वें के बाद में सीधे सीधे ये 14वां जो प्रश्न है इसको कर लीजिएगा, और 13वें को भी कर लीजिएगा। इस तरीके का प्रूफ करने के लिए आता है। और एक 16वां कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपको करने हैं। और उसके बाद में ये विविध प्रश्नावली में से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये सारे आ गए। एक आध दो सवाल जो मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ विविध प्रश्नावली से कौन सा आपको करने योग्य सवाल है। विविध प्रश्नावली में से एक 13वां कर लीजिए इसमें से, ठीक है। और 13वां कर लीजिएगा, और एक इसको 16वां कर लीजिएगा, बस। विविध प्रश्नावली में से यही कर रहे हैं, और कोई आपको आवश्यकता है नहीं इसकी, ठीक है। अब सीधे सीधे अवकलन के अनुप्रयोग में से आ जाते हैं। अनुप्रयोग में से एक सवाल आएगा ही आएगा एक आपका। तो जैसे कि एक उदाहरण नंबर 2 को देख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 को देख लीजिए। और शंकु अंकु वाला आता है, इसलिए उसको कर लीजिएगा। 6 और 7 कर लीजिएगा, ठीक, 6 और 7 कर लीजिएगा। और इतना ज़्यादा करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। बाकी मॉडल पेपर में से भी लगवाऊंगा मैं निशान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनको कर लीजिए। जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ आपको, गिने चुने एक एक्सरसाइज में 2 से 3 सवाल दे रहा हूँ। अब तक मैंने बहुत ही कम सवाल दिए होंगे, लेकिन इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है।
एक इसमें से वर्धमान वाला जरूर कर लीजिएगा, एक 7वां प्रश्न आप कर लीजिएगा ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है वहाँ पर, शंकु अंकु के सवाल आते हैं आपके पेपर में, तो वो बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से देखिएगा, जैसे ये है, ये वाला ज़रूर कर लीजिएगा। ये उदाहरण नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 26 इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन उदाहरण नंबर 26 को ज़रूर कर लीजिएगा। और एक इसको कर लीजिएगा, एक ये है सवाल आपका 19 को कर लीजिएगा। ठीक है, 19 सवाल को कर लीजिएगा। और एक ये 23 सवाल इसको तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको डेफिनेटली एक उसमें मिलेगा। ठीक है, एक इसको कर लीजिएगा। 23, 24, 25 इन तीनों में से आपको यूपी बोर्ड के सेट में कम से कम ये तीनों सवाल अलग अलग सेटों में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इनको कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में रख लो ये सवाल तो। ठीक है, आगे बस इतना ही काफ़ी है, और इसमें कोई ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता है नहीं। सीधे सीधे आगे चलते हैं अब हम। और कुछ बचा इसमें से? नहीं। तो ये एक्सरसाइज लगभग ख़त्म, ये पूरा ख़त्म हो गया। यानी पार्ट 1 से मुझे लगता है कि मैंने 50 क्वेश्चन के लगभग ही बताए होंगे, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए होंगे। पूरी किताब के मैंने इम्पोर्टेंट पूरी किताब से लगभग 50 क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट, तो इनको कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे अलग नहीं आएगा पेपर में एक भी एग्जाम में। ठीक है, तो इनको कर लीजिएगा। ओहो, अब भूख लग रही है, अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।